हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंत्रा चैनल। मंत्रा उन्नति का सभी पंथों का अभ्यास कर ज्ञान प्राप्त करना सिद्धार्थ के जीवन का मूल उद्देश्य बन गया था। यह अभ्यास मानव जाति के कल्याण का मार्ग ढूंढने में सिद्धार्थ को दिशा दिखाने वाला था, क्योंकि सभी पंथों की अच्छाइयों और बुराइयों तथा कमियों को समझकर ही एक उत्तम मार्ग का निर्माण करना संभव था। अब शाक्य दर्शन और समाधि मार्ग को सिद्धार्थ ने जान और समझ लिया था, लेकिन तपश्चर्या का परीक्षण किए बिना ही वे भृंग ऋषि के आश्रम से चले आए थे। उन्हें लगा कि इसके बारे में भी उन्हें ज्ञान होना चाहिए, ताकि इस मार्ग की चर्चा वे अधिकार से कर सके। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मंत्रा चैनल के द बुद्धा एंड हिज धम्मा इस सीरीज के 13th एपिसोड में। आज हम जानेंगे सिद्धार्थ द्वारा किए गए तपश्चर्या के परीक्षण के बारे में। जब सिद्धार्थ भृंग ऋषि के आश्रम में रुके थे, तब उन्होंने तपस्या के सभी नियम, पद्धति और प्रकार के बारे में जान लिया था। अब इसके परीक्षण के लिए वे गया पहुंचे। गया पहुंचकर उन्होंने आसपास की जगह को घूम घूम कर देखा। बाद में तपस्या के लिए गया के उर्वेला में नेरजरा नदी के तट पर राजर्षि नेंगरी का आश्रम था। यह एक एकांत स्थान था। यहाँ निवास करने का निश्चय सिद्धार्थ ने कर लिया। उर्वेला में उन्हें वे 5 परिव्राजक मिले, जिन्होंने सिद्धार्थ को शाक्य और कोलियों की संधि वार्ता सुनाई थी। इसकी डिटेल्स आप इस सीरीज के 11th एपिसोड में देख सकते हैं। लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगी। अब उन 5 परिव्राजकों ने सिद्धार्थ के साथ मिलकर तपस्या करने की ठानी और सिद्धार्थ ने भी हामी भरी। वे सभी सिद्धार्थ के प्रति बड़े विनम्र थे और सिद्धार्थ जैसा कहे वैसा ही करते थे। गौतम की तपस्या और आत्मक्लेश की प्रक्रिया, मतलब खुद को पीड़ा पहुंचाने की प्रक्रिया, बहुत ही उग्र और कठिन रूप की थी। शुरुआत में वे भिक्षाटन के लिए 2 या 3 घरों में ही जाते थे। 7 घरों से अधिक पर कभी भिक्षाटन नहीं करते और सिर्फ 2 से 3 कौर ही एक घर से भोजन स्वीकार करते। 7 कौर से अधिक भोजन वे नहीं लेते। एक दिन में केवल 2 कटोरी भोजन ही ग्रहण करते। 7 कटोरी से ऊपर नहीं। कभी दिन में 1 बार भोजन करते तो कभी 2 बार, कभी 7 दिन में 1 बार तो कभी 15 दिन में 1 बार, वो भी बड़ी ही नपी तुली मात्रा में। जब वे तपश्चर्या में प्रगति करने लगे तो इसकी प्रक्रिया और भी जटिल होती गई और उनका आहार जंगलों से इकट्ठा की हुई हरी जड़ें मात्र होता था, या फिर कभी खुद से उगे हुए जौ या धान के दाने, पेड़ों के छाल के टुकड़े या चावल का दाना, या उबले हुए चावल की पीच, या फिर सरसों आदि की खली। वे कभी कभी अपने आप हवा से गिरे हुए जंगली फल खाते थे। उनके कपड़े या तो सन से बने होते थे या कूड़े के ढेर में पड़े चिथड़ों से, या पेड़ की छाल से, घास या फिर लकड़ियों की पत्तियों से, या फिर बालों से बने कंबल, या तो फिर उल्लू के पर। वे अपने दाढ़ी और सिर के बाल नोच नोच कर उखाड़ते थे। अगर पालथी मारकर बैठे हैं तो उसी अवस्था में आगे पीछे सरकते थे, वह खड़े नहीं होते थे। इस तरह से और ऐसे ही अन्य तरीकों से अपने शरीर को वे कष्ट देते और पीड़ा पहुंचाते थे, क्योंकि भृंग ऋषि का मानना था तपश्चर्या में जितनी अधिक पीड़ा उतना अधिक सुख। उनकी तपश्चर्या और शरीर के प्रति उपेक्षा का भाव इस सीमा तक पहुंच गया था कि वर्षों तक शरीर पर मैल जमती गई और फिर अपने आप गिरने लगी। वे भयानक घनघोर जंगलों में रहते थे। वे ऐसा जंगल था जिसके बारे में लोग कहते थे कि कोई पागल ही उस जंगल में जाने का सोचेगा। उस जंगल में प्रवेश करने का किसी में भी साहस नहीं था और वहां रहना तो दूर की बात थी। ठंडी की रातों में जब भयानक ठंडी पड़ती थी तो वे कृष्ण पक्ष, मतलब अंधेरे के दिनों में खुले आसमान में रहते थे और दिन के समय में गुप्त अंधेरे में रहकर तपस्या करते थे। वे गर्मी के दिनों में कड़ी धूप में बैठते और रात में तंग जगहों में, जहाँ सांस घोट देने वाली गर्मी होती थी, वे स्मशान भूमि में मुर्दों की हड्डियों की तकिया बनाकर लेटते थे। जब तपश्चर्या की कसौटी कठिन हो गई तब केवल एक फली खाकर वो दिन बिताते थे। ऐसे ही बाद में चावल का एक ही दाना खाकर या फिर सरसों का एक ही दाना खाकर दिन गुजारते थे। उनका शरीर इतना क्षीण हो गया था कि यदि वे पेट को हाथ लगाते थे तो पीठ को जा लगता था, और यदि वे पीठ को हाथ लगाते थे तो पेट को जा लगता था। यह सब अत्यंत अल्प, बहुत ही थोड़ा आहार ग्रहण करने से ही हुआ था।
वे यह सब 6 वर्ष की लंबी कालावधि तक करते रहे। यह अत्यंत उग्र रूप का आत्मपीड़न था। 6 वर्षों तक तपस्या करने पर भी उन्हें नया मार्ग नजर नहीं आ रहा था। उल्टा वे इतना दुर्बल हो गए थे कि उनसे हिला डोला भी नहीं जाता था। इसमें संसार के दुखों के हल का कोई मार्ग नहीं था। अब वे सोचने लगे, यह ना तो आत्म विजय का मार्ग है, ना ही संपूर्ण बोधि मतलब संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति का मार्ग, और ना ही मोक्ष का मार्ग है। कुछ लोग इस संसार में सुख भोगने के लिए कष्ट उठाते हैं, तो कुछ लोग स्वर्ग लाभ के निमित्त कष्ट सहन करते हैं। तपस्या का मार्ग ऐसा ही है कि सभी प्राणी सुख की आशा के चक्कर में पड़कर अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाते और दुख के गड्ढे में गिर जाते हैं। वे सोचने लगे, क्या मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है? वे खुद से ही कहने लगे कि मैंने जो प्रयास किए हैं मैं उसे दोष नहीं दे रहा हूँ, किंतु यह आधार को छोड़कर, मूल उद्देश्य को छोड़कर आकाश में उड़ने का प्रयास करने जैसा ही है। क्या अपने आप को अधिक से अधिक पीड़ा देना धर्म हो सकता है? यदि मन और विचार शरीर को कार्य करने की प्रेरणा देते हैं, तो सिर्फ मन की साधना करना ही योग्य है। यदि केवल शरीर की बात होती तो शायद भोजन को शुद्ध कर डालने से ही शरीर पवित्र हो जाता। लेकिन मन ही है जो शरीर को कार्य करने की प्रेरणा देता है, और यदि मन की ही साधना ना हो तो शरीर की पीड़ा किस काम की? जिसके शरीर का बल कम होता रहे, जो भूख से तड़पता रहे, जिसका मन शांत और एकाग्र नहीं है, वो नया ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकता है? वो नया ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। सच्ची शांति और चित्त की एकाग्रता शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति से ही ठीक ठीक प्राप्त हो सकती है। अगर शरीर तंदुरुस्त है तो ही बुद्धि और मन पीड़ा से निकलकर नया मार्ग, नया ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इन सब विचारों ने सिद्धार्थ को तपस्या का त्याग करने की प्रेरणा दी। उसी समय उर्वेला में सेनानी नाम का एक गृहपति रहता था। उसकी पुत्री थी सुजाता। सुजाता ने एक न्यग्रोध वृक्ष से मन्नत मान रखी थी, यदि उसे पुत्र लाभ हो तो वे प्रतिवर्ष खीर भेंट करेगी। जब उसकी इच्छा पूर्ति हुई तो उसने अपनी पुन्ना नाम की दासी को पूजा स्थली तैयार करने भेजा। गौतम को न्यग्रोध वृक्ष के नीचे बैठा देख पुन्ना ने सोचा, आज वृक्ष देव ही साकार हो गए हैं। सुजाता को जब पता चला तो वो स्वयं ही वहां आई। उसने अपने हाथों से बनी खीर स्वर्ण पात्र में सिद्धार्थ को अर्पण की। सिद्धार्थ ने स्वर्ण पात्र लिया और सुपथिट्ट नाम की नदी पर स्नान करके भोजन ग्रहण किया। इस प्रकार सिद्धार्थ की तपश्चर्या का अंत हुआ। जो कि सिद्धार्थ ने आत्म पीड़ा का मार्ग छोड़ दिया था, तो वे 5 परिव्राजक जो उनके साथ थे, वे उनसे नाराज होकर उन्हें छोड़कर चले गए। तो मिलते हैं मंत्रा चैनल के नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम जानेंगे सिद्धार्थ के नए मार्ग के सफर के बारे में। यदि आपके कुछ सुझाव है तो कमेंट कीजिए। अगर वीडियो में कुछ पसंद आता है तो लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले, और इस नॉलेज को दूसरों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर जरूर कीजिए।